Good morning student, class 12 physics. We will discuss about लंबे धारावाही चालक के गान चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कोई लंबा धारावाही चालक तार है जिसके गान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। एक क्या है, धारावाही बेलनाकार चालक मान लेंगे। ये क्या है, हमारे पास एक धारावाही चालक, ये क्या है, हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार धारावाही क्या है, चालक है, ठीक है, जिसमें धारा क्या है, I प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ये कोई बेलनाकार धारावाही चालक तार है जिसमें धारा है I प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इसकी तीन स्थितियों में निम्न तीन स्थितियों के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। पहली स्थिति तो क्या होती है, बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, सतह यानी पृष्ठ पर, और फिर क्या है, अंदर स्थित बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जब बिंदु बेलनाकार चालक की क्या है, बाहर स्थित हो। ये बेलनाकार चालक है, यहाँ पे स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पे स्थित कोई, यहाँ से क्या है, R त्रिज्या से बाहर स्थित कोई बिंदु हो गया, ये बिंदु P है। इससे क्या है, R त्रिज्या से क्या है, एक वर्ताकार बंद पथ की क्या है, कल्पना करते हैं, यानी ये कोई बंद पथ हो गया। R त्रिज्या के मतलब ये पॉइंट मान लेंगे, ऐसे इस प्रकार R त्रिज्या के बंद पथ की क्या है, कल्पना करते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या है, त्रिज्या से क्या है, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान, यानी परिमाण क्या है, नियत है। वो दिशा क्या है, पथ के अनुदिश होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो बी वेक्टर की दिशा होगी वो ही डीएल की दिशा होगी। मतलब बंद पथ की कल्पना कर ली हमने, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, यहाँ ये बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक का मतलब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे भी देख लो समान होगा, यानी नियत होगा। तो डीएल की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वही डीएल की दिशा होगी। तो इनके मध्य कोण क्या है, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो जब बिंदु चालक के बाहर स्थित हो तो R स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R हो गया। तो एम्पीयर के नियम से, चूंकि एम्पीयर के नियम से बाहर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है, ठीक है, यानी नियत है। तो एम्पीयर के नियम से क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl म्यू नॉट समेशन I, ठीक है। तो B डॉट dl का मतलब यहाँ से A डॉट B की प्रोडक्ट से क्या होता है, AB cos थीटा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। समेशन I का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल I, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो B dl cos थीटा हो गया और म्यू नॉट I हो गया। यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान क्या हो गया, 1। तो B dl आ गया, म्यू नॉट I हो गया, तो B बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर dl म्यू नॉट I हो गया। चूंकि dl बराबर क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई r, तो dl का मान 2 पाई r, B डॉट 2 पाई r म्यू नॉट I। तो यहाँ से B की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मतलब बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो म्यू नॉट I अपॉन क्या हो गया, 2 पाई r। बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या है, आउटर रेडियस निकाल रहे हैं, बाहर स्थित यहाँ पे आउटर रेडियस क्या निकल के आ गई, यहाँ पे लिख देना आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस यानी बी आउट बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, यानी बी आउटर प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 अपॉन r की। ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर स्थित बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी त्रिज्या क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से निकल के आ गया
इससे स्पष्ट है कि धारावाही चालक या बेलनाकार चालक की गांठ बाहर स्थित बिंदु यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी त्रिज्या का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ना फॉर्मूले में क्या है, B प्रोपोर्शनल 1/r, उसकी त्रिज्या का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो केस स्पष्ट हो गया। यहाँ पे तो बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब उसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसके पृष्ठ या सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, जब बिंदु बेलनाकार चालक के सतह या पृष्ठ पर स्थित हो, सतह या पृष्ठ पर स्थित हो, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जब बिंदु कोष के बाहर, मतलब जब बिंदु क्या है, बेलनाकार चालक के पृष्ठ या उसकी सतह पर स्थित हो, मतलब इसके पृष्ठ या इसकी सतह पर स्थित होगा, तो सतह पर स्थित होगा तो जो हमने फर्स्ट मतलब जो बेलनाकार चालक के बाहर से बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला ना, जो इक्वेशन निकल के आई है वहां, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो वह इक्वेशन फर्स्ट में ना स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे ओनली। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इक्वेशन फर्स्ट को जो लिखेंगे ना उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे, तो कैपिटल R करते हैं तो क्या निकल के आएगा, हमें उसकी सतह या उसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो bs तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r था तो कैपिटल R आ जाएगा। ये उसकी सतह है, उसके पृष्ठ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया bs म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब हम निकालेंगे अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखो इसी डायग्राम में बना देता हूं। देखो उसके अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहां से पॉइंट है ये O ये R, उसके अंदर स्थित बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बेलनाकार चालक के। तो ये कोई बिंदु है जिसकी डिस्टेंस R है, तो अंदर स्थित एक वर्ताकार पथ की कल्पना करेंगे R त्रिज्या से। तो यहाँ पे स्थित कोई बिंदु है P, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन है, ये डीएल की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जब बिंदु बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो, थर्ड पॉइंट, जब बिंदु बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी जब बिंदु क्या है, बेलनाकार चालक के अंदर स्थित होगा, तो r त्रिज्या के से क्या एक वर्ताकार पथ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या है, नियत होगा। यहाँ पे कौन से पॉइंट में देख लो, r त्रिज्या से प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, नियत या कांस्टेंट है। जो b की दिशा होगी वो dl की दिशा होगी, तो यहाँ पे थीटा कोण का मान भी क्या होगा, 0। तो एम्पीयर के नियम से क्या लिखेंगे, देखो एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर का नियम क्या कहता है वो देखो, B वेक्टर डॉट dl म्यू नॉट समेशन I। अब की बार जो समेशन आई है ना, इसका मतलब यहाँ पे देखो, तो चालक के अंदर क्या है, जो परिधि होती है ना वो 2 पाई r होती है, यानी उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और उसका काट क्षेत्रफल क्या होगा, ये लिखेंगे समेशन I की जगह पाई r स्क्वायर कैपिटल I अपॉन कैपिटल पाई अपॉन r स्क्वायर। समेशन I का मतलब उसका काट क्षेत्रफल ये होता है। अब के बाद समेशन I की जगह ये रखेंगे, देखो तो BDL cos थीटा, तो म्यू नॉट समेशन I
तो cos थीटा का मान 0 है, यानी cos 0 का मान क्या हो गया 1, क्योंकि b और dl की दिशा क्या है सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या है कि मतलब कौन क्या है थीटा का मान 0 हो गया और cos थीटा का मान 1 हो गया, तो b बाहर निकालने के dl बच गया, तो इसका मान क्या है म्यू नॉट पाई r स्क्वायर I अपॉन 2 पाई r, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये यहां तक समझ में आ गया क्या है? देखो चालक के अंदर काट क्षेत्रफल होता है वर्त का, ये होता है, ठीक है। अब की बार ये मान रख देंगे, तो dl का मान सर्कमफेरेंस dl 2 पाई r, यानी b डॉट 2 पाई r। अब की बार हम क्या है अंदर स्थित बिंदु पर चूंकि से निकाल रहे हैं, यानी इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट पाई r स्क्वायर I अपॉन कैपिटल पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल पाई कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 पाई इसके बाहर में चला गया, तो b इनर यानी उसके अंदर की साइड चूंकि से निकालना है हमें, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, यानी बाहर क्या बचा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो r स्क्वायर कैंसिल आउट, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आ गया, तो म्यू नॉट I अपॉन क्या है 2 पाई R हो गया। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इक्वेशन सेकंड में क्या होता है, उसके पृष्ठ उसके स्टेप पर चूंकि क्या होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R कैपिटल R, तो बाहर से क्या होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R कैपिटल इज इक्वल टू क्या है bs, उसके पृष्ठ के उसके क्षेत्र पर मतलब स्टेप पर चूंकि तो यहां पे bs आ गया, तो b इन bs उसके पृष्ठ पर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये बेलनाकार चालक के अंदर स्थित चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया, ठीक है। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया, तो यहां से क्या निकल के आ गया b इन मतलब अंदर स्थित चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल स्मॉल r, अंतर धारावाही चालक तार के अंदर स्थित बिंदु पर मतलब उसके x के अनुदिश क्या है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके x के क्या प्रोपोर्शनल होगा, मतलब त्रिज्या के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी क्या है उसकी समानुपाती होता है। ये उसके बाहर स्थित बिंदु नहीं अंदर स्थित बिंदु पर चूंकि से निकल के आ गया, तो हमें क्या निकालना था, 3 केस अप्लाई किए मैंने, एक तो बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसके पृष्ठ पर, फिर उसके अंदर स्थित बिंदु पर, तीनों इक्वेशन निकाल रहे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे धारावाही चालक तार के अंदर या धारावाही चालक के कारण अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उसके x के क्या प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो इनके परीक्षण के कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र और x के में क्या है आलेख बनाएंगे, वो देखो। चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसकी x की दूरी क्या है समानुपाती हो गया, ठीक है। तो अब x की दूरी और चुंबकीय क्षेत्र में क्या है ग्राफ यानी आलेख बनाएंगे। देखो इस प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र और x की दूरी के साथ आलेख, ये एक बार क्या इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, देखो यानी क्या है इस प्रकरण में, देखो इस प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र एवं धारावाही अक्ष पर ग्राफ या धारावाही अक्ष के अनुदिश, इस प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही अक्ष के अनुदिश ग्राफ, अक्ष के अनुदिश आलेख, आलेख यानी ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो ये देखो ये तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड यानी डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की, ये r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित, ये r दूरी पर स्थित, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, देखो ये देखो
मतलब इस प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र एवं धारावाही अक्ष के अनुदिश आलेख बनाना है हमें, तो ये पॉइंट O हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये उसके पृष्ठ या स्टेप पर क्या चुंबकीय क्षेत्र है। और ये इससे पहले वाला हिस्सा क्या होता है, B इनर, यानी धारावाही चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी B इन प्रोपोर्शनल क्या होगा R, ठीक है। ये बाहर वाला हिस्सा है यानी B आउट, यानी क्या आउटर रेडियस क्या होगी प्रोपोर्शनल 1/r की होगी, ठीक है। ये बनाना था ग्राफ, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तीनों के अप्लाई करते हैं इस ग्राफ में, इनर पृष्ठ आउटर रेडियस, ठीक है। ये धारावाही चालक तार के कारण क्या है, उसकी अक्ष के अनुदिश क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आ गया। घर पे जाके वीडियो को एक बार वापस देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। चैप्टर 7 का क्या है, लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, प्रणालिका यानी सोलेनोइडल, वो क्या है कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।